नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में यहां पर यही बात कही गई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आलाकमान सोनिया गांधी के साथ मिलकर 3 जनवरी से पहले अपना फैसला सुना देंगे और आज 2 जनवरी हो चुकी है। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को प्रवेश करने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो अब तक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत पर फैसला तक नहीं आया है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर राजस्थान में सीएम पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस की तरफ से किसे आगे किया जाएगा, इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। 90 विधायकों के इस्तीफे पर सीपी जोशी जल्द ही अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन फैसला लेने में अब भी देरी हो रही है। ऐसे में देखा जाए तो नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राजस्थान दौरे पर हैं, 1 to 1 वह मुलाकात कर रहे हैं नेताओं से, उनसे चर्चा कर रहे हैं। और इसी बीच गुजरात से प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा ने अपनी बात रखी है। रघु शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया है कि रंधावा जो है वह बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वह पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें खानदानी कांग्रेसी कहा जाता है और रंधावा यहां पर जो फैसला लेंगे, जो हाईकमान कहेगा, जो आलाकमान कहेगा, उसी के मुताबिक वह फैसला लेंगे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दीपक के साथ कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में रंधावा अब यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेशों का ही इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि रंधावा ने यहां पर पायलट के समर्थन में बयान दिया था कि उनके खून में जोश और जुनून साफ तौर पर नजर आता है। तो आपसे यहां पर छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला आखिरकार यहां पर क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि 2 जनवरी आज हो चुकी है और 3 जनवरी से पहले फैसला सुनाने की बात कही गई थी। देखिए, यहाँ पर चर्चा हमेशा से हुई। पिछले अगर दिसंबर की बात करें तब भी बात हो रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को आ रही, 3 दिसंबर को फैसला हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि 3 जनवरी को फैसला हो जाएगा। तो लगातार जब भी यात्रा में थोड़ा सा विश्राम होता है और ध्यान भटकता है कांग्रेस नेताओं का, तो वो सारा मुद्दा पायलट गहलोत पर आ जाता है। लेकिन कोई भी ऐलान होता नहीं है। खड़गे को अध्यक्ष पद संभाले हुए 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इन 3 दिनों का क्या ही फैसला ले जब 3 महीनों में कुछ नहीं कर पाए। तो वो इंतजार कर रहे हैं बजट का। बजट अब जिस तरीके से पेश होगा उसमें जो बातें रखी जाएंगी, उसके बाद गहलोत के समर्थन में कितने नेता होंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा। बजट में क्या कुछ जनता के लिए होगा, जनता उस बजट से कितना खुश होगी, ये सब। क्या रंधावा के साथ साथ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे उनके फैसले से सहमत होते हुए नजर आएंगे दीपक, पायलट के लिए? रंधावा की अगर बात करें तो रंधावा पायलट के भी खिलाफ ही बोलते नजर आए, क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम पद को वापस देने के एक तरीके से संदेश दिया है कि डिप्टी सीएम पद वापस मिल सकता है, क्योंकि उस पद में कोई बुराई नहीं है। रंधावा वही पद संभाल कर आए हैं, तो वो पायलट को चाहिए नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे सहमत हो जाएंगे, उनके लिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि गहलोत सीएम, पायलट डिप्टी सीएम दोनों खुश हो जाएंगे। लेकिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी सीएम नहीं। तो बात पायलट पर आती है कि पायलट के खिलाफ होगा ये फैसला। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी है, अब देखा जाए तो यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा जो लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत के साथ। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं राजस्थान के सियासी संकट पर। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर, यह आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।